सत्य वचन की राह पर चले हम सदा। यीशु का साथ हो रहे हमारी हर दुआ। प्रिय दर्शकों, प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आप सभी का क्रमबद्ध बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इन दिनों हम जकरिया की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं और आज हम परमेश्वर के वचन से एक अद्भुत विषय पर मनन करेंगे। आज के अध्ययन में हम देखेंगे कि एक स्वर्गीय न्यायालय में याजक यहोशू की स्थिति दिखाता है, जहाँ शैतान उसका विरोध करता है परंतु परमेश्वर स्वयं उसका पक्ष लेते हैं। यह दृश्य हमें दिखाता है कि हमारे दोषों और कपट के बावजूद प्रभु अपने चुने हुए जनों के लिए न्याय और उद्धार प्रदान करते हैं। तो आइए हम इस दर्शन से आत्मिक शिक्षा लें और समझें कि परमेश्वर कैसे हमें शुद्ध और योग्य बनाते हैं। प्रिय मित्रों, नमस्कार और एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने पसंदीदा बाइबल अध्ययन में स्वागत है। आपको याद होगा कि हम जकरिया भविष्यवक्ता की पुस्तक का अध्ययन इस समय कर रहे हैं और हमने पिछले प्रसारण में देखा था कि नापने की डोरी के साथ प्रभु यीशु मसीह नापने का काम और पृथ्वी की चौकसी कर रहा था। मित्रों, अब हम आते हैं जकरिया के तीसरे अध्याय पर, जिसका विषय है यहोशू और शैतान का दर्शन तथा एक शाखा का दर्शन। जब हम जकरिया के 10 दर्शनों का अध्ययन जारी रखते हैं तो परमेश्वर ने जो उसे दिया था, तो हमें इस बात को ध्यान रखना है कि हम परमेश्वर के वचन के एक अत्यधिक प्रतीकात्मक भाग में हैं। इन 10 दर्शनों को एक साथ एक विशेष संदेश पर ध्यान केंद्रित करने के रूप में माना जाना चाहिए। दोस्तों, एक समग्र दृष्टिकोण हमें यह परिप्रेक्ष्य देगा कि प्रत्येक दर्शन हमें क्या बताने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही हमें उनकी तुलना अन्य भविष्य सूचक पवित्र शास्त्र अंशों से करने की भी आवश्यकता है। हमें इनको अन्य भविष्यवाणियों के संदर्भ में भी देखना आवश्यक है, क्योंकि प्रेरित पत्रस इस बात को कहता है, दूसरा पत्रस 1:20, पवित्र शास्त्र की कोई भविष्यवाणी किसी के अपने ही विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती। इसका अर्थ है कि हम हर एक भविष्यवाणी को भविष्यवाणी की संपूर्ण परियोजना में समझने का प्रयास करें कि हमें आदि काल से अनंत काल तक का समग्र दृष्टिकोण प्राप्त हो सके। दोस्तों, अब हम आते हैं यहोशू और शैतान का दर्शन। आइए हम पढ़ें जकरिया 3 उसका पहला पद। फिर उसने यहोशू महायाजक को यहोवा के दूत के सामने खड़ा हुआ मुझे दिखाया और शैतान उसकी दाहिनी ओर उसका विरोध करने को खड़ा था। जैसे कहता है, फिर उसने यहोशू महायाजक को मुझे दिखाया। दोस्तों, यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि ये वह यहोशू नहीं है जिसने इस्राएल की संतानों को प्रतिज्ञा के देश में पहुंचाने में अगुवाई की थी। यह यहोशू वह है जिसने बेबीलोन की बंधुआई के बाद यरूशलेम लौटे इस्राएल के बचे हुए लोगों के बीच महायाजक के रूप में सेवा की थी। यहोशू का अर्थ है यहोवा बचाता है, पर नए नियम में यूनानी भाषा में इसका अनुवाद यीशु किया गया है। आपको याद होगा कि प्रभु यीशु मसीह के जन्म के समय भविष्यवाणी करते हुए मत्ती 1:21 में लिखा है, वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। दोस्तों, इस प्रकार आप देख सकते हैं कि यहोशू नाम एक महायाजक के लिए विशेष रूप से उपयुक्त है और यह दर्शाता है कि इस्राएल राष्ट्र कैसा होना चाहिए था, अर्थात एक पवित्र महायाजकीय राष्ट्र। और जब कहता है यहोवा के दूत के सामने खड़ा हुआ मुझे दिखाया, दोस्तों यह यहोवा का दूत कोई और नहीं, देह धारण के पूर्व का प्रभु यीशु मसीह ही है, जैसा हमने पिछले अध्याय में सीखा था। और तब आगे लिखा है, और शैतान उसकी दाहिनी ओर खड़ा था। यह बहुत स्वाभाविक है दोस्तों कि यदि जकरिया ने यहोशू को देखा तो उसने शैतान को भी वास्तविक और मानव रूप धारण किए हुए देखा होगा। हमारी समकालीन संस्कृति में हम लोगों को शैतान के बारे में रुचि लेने में एक जागरूकता आजकल देख सकते हैं। पिछले 50 सालों से वह तथाकथित मसीही देशों में अधिकतर लोगों के ध्यान से लगभग गायब हो चुका था। वे उसके बारे में भूल गए थे, या शायद उन्होंने लगा कि जिसका जिक्र ना करने से वह चला जाएगा।
लेकिन वह कहीं चला नहीं गया या शैतान कहीं नहीं गया। दोस्तों, वह एक वास्तविकता है और आज अलौकिक संसार के बारे में हमारी रुचि फिर से जागृत हो रही है, विशेष तौर पर परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के स्थान पर शैतान और दुष्ट आत्माओं के बारे में। बाइबल हमें बताती है कि आधुनिक युग की सोच है कि बुराई का अवतरण होना चाहिए तथा उसका प्रतिनिधित्व किसी व्यक्ति द्वारा किया जाना चाहिए। इस कारण बहुत से लोग भूत सिद्धि और दुष्टात्मा के ज्ञान में आज चले गए हैं। तार्किक रूप से अगर बुराई को किसी मनुष्य के रूप में प्रकट किया जाना चाहिए, तो दोस्तों अच्छाई को भी किसी मनुष्य के रूप में प्रकट किया जाना चाहिए। अच्छाई ईश्वर है और ईश्वर ही अच्छा है। प्रभु यीशु मसीह के मानव रूप में परमेश्वर उन लोगों के लिए अंतिम उत्तर होगा जो अपनी समस्याओं और संसार की बुराइयों का समाधान आज खोज रहे हैं। तब आगे इसी पद में लिखा है, उसका विरोध करने को खड़ा था। मित्रों, शैतान यहोशू के दाहिने हाथ पर खड़ा था। इसका मतलब यह नहीं कि वह उसका समर्थन करने या उसका बचाव करने के लिए वहां खड़ा था, लेकिन वह उसके विरुद्ध दोष लगाने के लिए वहां खड़ा था। मित्रों, यह शैतान के कामों में एक सामान्य बात है कि वह हम पर दोष लगाता है। पवित्र शास्त्र बाइबल हमें बताती है कि आपके और मेरे पास पिता के पास एक सहायक है। हमें परमेश्वर पिता के पास एक सहायक की आवश्यकता क्यों है? दोस्तों, उस शत्रु के कारण जो हम पर लगातार आरोप लगाता रहता है। वह आप पर, मुझ पर और हर एक विश्वासी पर निरंतर दोष लगाता रहता है। और यही बात प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय के 10 में लिखी हुई है। उसे दोष लगाने वाला संबोधित किया गया है। प्रकाशित वाक्य 12:10 में कहता है, फिर मैंने स्वर्ग से यह बड़ा शब्द आते हुए सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया है। और दोस्तों, मुझे पूरा यकीन है कि वह आज भी मुझ पर दोष लगा रहा है और जो दोष वो लगा रहा है वो सच्चे हैं। और मुझे यह भी विश्वास है कि जिस दिन से मैं परमेश्वर की संतान बना हूँ, उस दिन से वह मुझ पर दोष लगाते आ रहा है। हमें से बहुत से लोग अपने पुराने जीवन में पाप का जीवन जीते आ रहे होंगे, जैसे मैं भी था। पर जब हम परमेश्वर की संतान बनने के लिए आगे बढ़ते हैं, तब उसके पास हमारे ऊपर दोष लगाने के लिए बहुत अवसर होता है कि कैसे एक पापी परमेश्वर की संतान बन सकता है। सबसे पहला दोष वो यही लगाता है। जब मैंने परमेश्वर के पास आने का विचार किया और निर्णय किया, तब उसने ऐसा ही किया होगा, इस बात पर मुझे पूरा यकीन है। दोस्तों, लोग सोचते हैं कि कैसे यह व्यक्ति परमेश्वर की सेवा करने के लिए जा सकता है, कैसे परमेश्वर के वचन की शिक्षा दे सकता है। शैतान यहोशू की दाहिनी ओर उस पर दोष लगाने को उसके विरोध में खड़ा था और संभवतः वह कह रहा होगा, परमेश्वर, तुम कैसे इस व्यक्ति को बर्दाश्त कर सकते हो? वह पापी है, दुष्ट है, गिरा हुआ है। इसी प्रकार शैतान इस्राएल राष्ट्र पर भी दोष लगा रहा था। वह वास्तव में इस्राएली विरोधी है। मित्रों, यदि आप जानना चाहते हैं कि इस्राएली विरोधी कौन है, तो उसका उत्तर है शैतान। वही इस्राएल का घोर विरोधी है। पर मित्रों, परमेश्वर की संतान होने के नाते परमेश्वर पिता के पास हमारा एक सहायक है जो विनती करने वाला है, और वो प्रभु यीशु मसीह स्वयं है, जो परमेश्वर के दाहिने बैठकर हमारे लिए विनती करता है। पहला यूहन्ना 2 अध्याय 1 में लिखा हुआ है, हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप ना करो। वो कहता है कि पाप ना करो। उसकी चाहत है कि हम पाप ना करें, पर फिर भी यदि हम पाप करते हैं तो आगे कहता है, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का दूत है, जिसके सामने यहोशू महायाजक जकरिया के इस दर्शन में खड़ा हुआ है। तब अगले पद में लिखा हुआ है, पद 2 में कहता है, तब यहोवा ने शैतान से कहा, हे शैतान, यहोवा तुझे घुड़के। यहोवा जो यरूशलेम को अपना लेता है, वही तुझे घुड़के। क्या यह आग से निकली हुई लुकटी सी नहीं है? कहता है, यहोवा तुझको घुड़के। मेरे अनुमान से यहाँ बहुत ही कोमल शब्द उपयोग किए गए हैं और मुझे लगता है कि उसके लिए बहुत ही कठोर शब्दों का
उपयोग किया जाना चाहिए था, उसे डांटा जाना चाहिए था। पर परमेश्वर उन सभी का आदर करता है जिन्हें उसने रचा है। यशायाह 14:12 में परमेश्वर शैतान को कहता है, हे भोर के चमकने वाले तारे, कहकर संबोधित किया गया है। दोस्तों, संभवतः उसकी सारी रचना में वह सबसे उच्च स्तर की रचना थी। उसमें जब पाप पाया गया, पर किस प्रकार का पाप उसमें पाया गया? दोस्तों, वह अभिलाषा या चोरी का नहीं, उसमें घमंड का पाप पाया गया। उसके पास स्वतंत्र इच्छा थी, पर उसने अपनी स्वतंत्र इच्छा को परमेश्वर की इच्छा के विरोध में उपयोग किया, और यही बात उसके लिए पाप ठहरी। यशायाह 53:6 में लिखा है, हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया। हमारे सभी पाप, जैसे कि हत्या, चोरी, झूठ, व्यभिचार आदि सब पाप हैं। अपना अपना मार्ग लेकर हमने ये काम किया है, ये उसके अंतर्गत आते हैं। मानव जाति की यही समस्या है। और आगे तब कहता है, यहोवा जो यरूशलेम को अपना लेता है, वही तुझे घुड़के। दोस्तों, यह वाक्य इस बात को प्रकट करता है कि यह घुड़की यहोशू के लिए नहीं, पर यरूशलेम के लिए है, जो इस्राएल की राजधानी है। तब कहता है, क्या यह आग से निकली हुई लुकटी सी नहीं है? इससे ऐसा प्रतीत होता है कि नबूकदनेस्सर द्वारा ध्वंस किए जाने के बाद यरूशलेम फिर से कभी बसाया ना जाएगा, और वह 70 वर्षों तक धूल और राख में दबा रहा। पर उसके बाद उन खंडहरों में से वह नगर बसाया गया, जैसा कि यहाँ लिखा है। क्या यह आग से निकली हुई लुकटी सा नहीं लगता है? दोस्तों, जॉन वेस्ली ने स्वयं को जलती हुई आग से निकली हुई लुकटी कहा था। मेरा मानना है कि आज हम में से बहुत से लोग स्वयं को इसी तरह से ले सकते हैं और सोच सकते हैं। दोस्तों, जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मुझे भी लगता है कि यह एक दुर्घटना थी जिससे मैं बच गया। ऐसा नहीं लगता था कि यह मेरे साथ हो सकता था, लेकिन यह हुआ, और अब मैं जानता हूँ कि यह बिल्कुल भी दुर्घटना नहीं थी। मसीह के पास आने वाले किसी भी पापी के बारे में यह कहा जा सकता है कि वह आग से निकली हुई लुकटी है। और अब हम आते हैं पद 3 पर, जहां पर वो कहता है, उस समय यहोशू तो दूत के सामने मैला वस्त्र पहने हुए खड़ा था। दोस्तों, यहाँ पर यहोशू महायाजक का यह दर्शन वास्तव में उस व्यक्ति से कहीं आगे तक चला जाता है। जब हम देखेंगे कि यह दर्शन हमें बहुत ही कठिन प्रश्न का उत्तर देता है। समस्या यह है कि हमने अब तक यही सीखा है कि परमेश्वर इस्राएल राष्ट्र को वापस उस भूमि पर ले आएगा और वह उनके बीच में वास करेगा। वे पूरी तरह से उसके लोगों के रूप में बहाल किए जाएंगे। ऐसा अभी तक हुआ नहीं है, लेकिन वह कहता है कि वह ऐसा भविष्य में करने जा रहा है। वह उन्हें उस भूमि में आशीष देगा। जब लोग उससे दूर हैं, तब परमेश्वर ऐसा कैसे कर सकता है? जकरिया के दिनों में वे परमेश्वर से दूर थे और पाप में जीवन जी रहे थे। आज भी यह बात सत्य है दोस्तों। जब वे पाप में रह रहे हैं, तो यह इस्राएल पवित्र भूमि कैसे हो सकती है? वह आज पवित्र नहीं है। अगर इस समस्या को हम इस प्रकार देखते हैं, तो पिछले परिदृश्यों में इस्राएल के लिए परमेश्वर के महान अनुग्रह का उद्देश्य इस्राएल के बैरियों के दंड से प्रकट होता है और उस देश तथा देशवासियों के पुनः स्थापन से प्रकट हो जाता है। परंतु एक गंभीर प्रश्न यहाँ पर यह है कि एक अनंत पवित्र परमेश्वर पापी और कलंकित मनुष्यों में अपनी ऐसी योजना को पूरी कैसे कर सकता है? उनके साथ परमेश्वर की अलौकिक दया, परमेश्वर की धार्मिकता के साथ कैसे मेल खाएगी? मित्रों, मेरे विचार में इस समस्या का स्पष्टीकरण तब स्पष्ट हो जाएगा जब हम दर्शन का अध्ययन आरंभ करेंगे। यहोशू को राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करना था। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, हम पाएंगे कि वह एक गंदे वस्त्र पहने हुए था। दोस्तों, अगर आपको महायाजकों के बारे में हमारा अध्ययन याद होगा, तो आपको याद होगा कि महायाजक को बेदाग वस्त्र पहनने होते थे, नहीं तो उसे परमेश्वर की सेवा करने की अनुमति नहीं होती थी। यहोशू वास्तव में इस समय महायाजक था, लेकिन इस दर्शन में वह पूरे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व भी कर रहा था। व्यक्तिगत तौर पर यहोशू एक सिद्ध मनुष्य नहीं था, जैसे हम सभी सिद्ध नहीं हैं। यद्यपि
वह परमेश्वर के मंदिर का महायाजक था, उसके लिए लिखा हुआ है कि वह उस समय मैले वस्त्र पहने हुए खड़ा था। यह शायद व्यक्तिगत रूप से उसके लिए सही रहा होगा, पर मुझे एक बात का यकीन है कि महायाजक हमेशा ही इस्राएल राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं। उदाहरण के लिए प्रायश्चित के पर्व के दिन महायाजक परम पवित्र स्थान में परमेश्वर के समक्ष इस्राएल का प्रतिनिधित्व करता था। इसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह हमारा महायाजक है। वह सामूहिक रूप से विश्वासियों के समूह कलीसिया का परमेश्वर के सामने प्रतिनिधि है। आज वह परमेश्वर के सामने हमारी ओर से उपस्थित होता है। दोस्तों, महायाजकों के संबंध में ल्यूपोल्ड्स ने कुछ ऐसा लिखा है और कहते हैं, महायाजक अपने पवित्र पद पर इस्राएल का प्रतिनिधित्व करता है और व्यवहारिक रूप से उसका प्रतिनिधि भी है। जिस राष्ट्र के लिए वह प्रार्थना करता है, जिस राष्ट्र के लिए वह पवित्र स्थान में प्रवेश करता है, वह उस राष्ट्र के अपराधों को अपने ऊपर वहन करता है। इसलिए हमें इस अध्याय के मुद्दों और निहित अर्थों को एक व्यक्ति के रूप में यहोशू या केवल महायाजक यहोशू के लिए संदर्भित नहीं करना चाहिए। हमें यह निष्कर्ष निकालना चाहिए कि उसकी स्थिति इस्राएल की स्थिति है। उसका दोष मुक्त होना उसकी स्थिति को व्यक्त करने का एक विशिष्ट तरीका है। उसे दिए गए सांत्वना और आश्वासन के वचन उन सभी पर एक समान लागू होते हैं, जिसका अर्थ है कि यहोशू महायाजक या कोई भी महायाजक उस पूरे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व है। जो कुछ उसे दिया जाता है वो राष्ट्र को दिया जाता है। दोस्तों, यह एक अति उत्तम व्याख्या है जो ल्यूपोल्ड के द्वारा दी गई। यहोशू एक प्रतीक था, एक प्रतिनिधि था। परमेश्वर ने उसे चुना था और परमेश्वर ने इस्राएल को भी चुना था। महायाजक के लिए आवश्यक था कि वह स्वच्छ एवं श्वेत मलमल के वस्त्र पहने और उनके ऊपर महिमा का वस्त्र पहने रहे। यहोशू को यहाँ इस्राएल का प्रतिनिधित्व करने वाला महायाजक कहा गया है और उसके वस्त्रों को स्वच्छ होना आवश्यक था, परंतु वे मैले थे, अर्थात उसके वस्त्रों पर मानवीय विष्ठा लगी हुई थी और उनसे दुर्गंध उठती थी, जैसा कि यहाँ का अनुवाद हमें बताता है। मित्रों, इस्राएल का पाप परमेश्वर को ऐसा ही दिखाई देता था और अब वह उसका उपचार बताता है। इसका उपचार क्या है? दोस्तों, एक बार एक व्यक्ति ने डॉक्टर मैगी से एक प्रश्न पूछा जो एक बहुत पुराना प्रश्न है और जिस प्रश्न को अनेक लोग उनसे पूछ चुके थे। प्रश्न यह था, क्या मैंने जो पाप किया है वह क्षमा के योग्य है कि नहीं? तब उन्होंने उत्तर दिया, नहीं, ऐसा नहीं है। प्रभु यीशु आपके पापों के लिए मारे गए हैं। आप चाहे कोई भी क्यों ना हो, चाहे आपने कैसा भी पाप क्यों ना किया हो, आप अभी इसी समय उसके पास आ सकते हैं। अपने पापों का अंगीकार करके प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता और मसीह स्वीकार कर सकते हैं। और यदि आप ऐसा करते हैं और आप ऐसा करना चाहते हैं तो वह आपके पाप को क्षमा कर देगा। आपके सभी पाप क्षमा किए जाएंगे, क्योंकि रोमी 10 उसके 4 पद में लिखा है, क्योंकि हर एक विश्वास करने वाले के लिए धार्मिकता के निमित्त मसीह व्यवस्था का अंत है। इस कारण इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, आपने कौन से पाप किए हैं। आप मसीह यीशु के माध्यम से परमेश्वर के पास आ सकते हैं, पापों की क्षमा प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, आज प्रत्येक मनुष्य को जो स्वयं को पापी मानता है, अपने पापों की क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से परमेश्वर पिता के पास आना होगा। क्या वो आ सकता है? क्योंकि पापों की क्षमा हमें केवल प्रभु यीशु के द्वारा से परमेश्वर से प्राप्त हो सकती है। हमारे पास कोई और दूसरा माध्यम नहीं है। इस संसार में और कोई दूसरा माध्यम नहीं है। केवल एक रास्ता है, एक माध्यम है, और वो है प्रभु यीशु मसीह। क्या आज आप उसके पास आना चाहते हैं? यदि आप अब तक प्रभु यीशु के पास नहीं आए हैं, यदि आपने अब तक पापों की क्षमा को स्वीकार नहीं किया है या प्राप्त नहीं किया है, तो दोस्तों आज ही आप आकर पाप की क्षमा प्रभु यीशु से प्राप्त कर सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आपका वचन बहुत स्पष्ट रीति से सारी बातों की व्याख्या करता है। प्रभु यहोशू महायाजक मैले वस्त्र पहने हुए खड़ा था
जो प्रकट करता है कि हम पर, उस पर शैतान दोष लगाने के लिए सर्वदा तैयार रहता है। परंतु धन्यवाद देते हैं पिता कि आपके पास हमारा एक प्रतिनिधि है, हमारा एक सहायक है, धर्मी यीशु मसीह, जो हमारे लिए विनती करता रहता है। और यदि हम पश्चाताप करते, पापों की क्षमा के लिए उससे हम पुकारते हैं, तो वो हमें पापों की क्षमा प्रदान करता है। प्रभु, हमारी प्रार्थना है आज जितने भी लोगों ने इस वचन को सुना और वे ये चाहते हैं कि पापों की क्षमा प्राप्त करें, प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रतिनिधि बनाकर आपके सन्मुख एक महायाजक के रूप में अंगीकार करें, तो हमारी प्रार्थना है पिता, उनकी प्रार्थना को आप सुने और उन्हें पापों की क्षमा प्रदान करें, क्योंकि प्रभु यीशु उनके लिए भी क्रूस पर चढ़ाया गया। धन्यवाद देते हैं प्रार्थना सुनने के लिए। हर एक टूटे हुए मन को प्रभु आज आप जोड़ दें, हर एक दुखी के आंसू को आप पोंछ दें, ताकि प्रभु वे आप में आनंद, विश्वास और जय का जीवन जीते रहें। धन्यवाद के साथ विनती प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय मित्रों, आज के अध्ययन के आधार पर यदि आपके पास कोई प्रश्न है तो कृपया हमसे संपर्क करें। अगले प्रसारण में इस रोचक अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे और जानेंगे परमेश्वर इन दर्शनों के द्वारा आपसे और मुझसे क्या कहता है। प्रभु आपको आशीष दे। आइए अब हम प्रश्नों को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है सी, उसका विरोध। शैतान यहोशू महायाजक के दाहिनी ओर खड़ा होकर उसका विरोध कर रहा था। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, बाइबल में 7 का अंक खाली स्थान का प्रतीक है। ए पूर्णता, बी सिद्धता, सी पवित्रता, डी परिपक्वता। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। प्रिय दर्शकों, आज के अध्ययन में हमने देखा परमेश्वर की अनुग्रहपूर्ण प्रकृति प्रकट होती है। उन्होंने यहोशू के मैल भरे वस्त्र हटाकर उसे शुद्ध वस्त्र पहनाए। ये हमारे लिए एक प्रतीक है कि जब हम दोषी होते हुए भी प्रभु के सामने आते हैं, वो हमें क्षमा कर नया जीवन प्रदान करते हैं। मित्रों, यह संदेश हमें आश्वस्त करता है कि कोई भी शैतानी आरोप या दोष हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। तो आइए हम भी अपने जीवन में पवित्रता और विश्वास के वस्त्र धारण करें, क्योंकि हमारा न्याय परमेश्वर हमारे पक्ष में है। इस अध्ययन को दोबारा सुनने के लिए दर्शकों, आप हमारे YouTube चैनल वर्ड रिसाउंड्स हिंदी में देख सकते हैं। अधिक जानकारी और प्रार्थना हेतु आप दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिए, जो कि है 9651433397। हमारे परामर्शदाता आपकी सहायता करने का इंतजार कर रहे हैं। प्रभु आपके साथ रहे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।